हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। जैसा कि दोस्तों सीएमए ऑफिशियल्स वेबिनार के माध्यम से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि वो एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंज करने की या कुछ इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल साइट पे तो नहीं है, लेकिन मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। तो देखो जी, एज ए टीचर मेरा एक काम है कि टाइम टू टाइम पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको सही एडवाइज करना और सही गाइड करना और स्टूडेंट को जागरूक करना, जिससे कि वो अपने आने वाले करियर में एक अपनी आवाज बुलंद कर पाए, सही और गलत की पहचान कर पाए और अपने एग्जामिनेशन की सही तरीके से प्रिपरेशन कर पाए। तो दोस्तों, दिसंबर 21 एग्जाम के पैटर्न को लेकर जो भी इश्यूज है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं विद स्पॉटिव एविडेंस। और ये कंफ्यूजन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इंस्टीट्यूट के द्वारा दूर की जानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम अगर कोई स्टूडेंट देने जाता है तो उसको 100% क्लैरिटी होना जरूरी है ईच एंड एवरी पॉइंट पे। आइए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए सर जी, दिसंबर 21 का एग्जाम तो मुझे पता है, जल्दबाजी में जैसा हुआ आपने लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे भी आप एग्जाम लेंगे वो भी कंफर्म है। सीएमए दिसंबर 21 एग्जाम, जो भी पैटर्न आपने डिसाइड किया था, आपको पता है लास्ट के 13 से 14 दिनों के अंदर आपने एक रफ शीट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, देन फिर एक क्लैरिफिकेशन आती रही और एग्जाम भी कंडक्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न इशू से रिलेटेड मैं इस वीडियो में बात करूंगा। बस बात करते हैं पैटर्न इशू की। जैसा कि सबको पता है, सीएमए एग्जाम का न्यू पैटर्न इंटरमीडिएट और फाइनल का सेक्शन ए, बी, सी और डी के अंदर डिवाइड है। जिस भी तरीके से एग्जाम हुए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम अपने कोर्स को देखें तो उस कोर्स के अकॉर्डिंग अभी इस करंट पैटर्न में क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए, मैं आपको बताता हूं। नंबर वन, जो ये हमारा एग्जाम है 100 मार्क्स का, हमें ये देखना होगा कि क्या 3 आवर्स की टाइम लिमिट जो पहले ऑफलाइन में होती थी, क्या वो अब ऑनलाइन में भी सुटेबल है। कि जो एग्जाम पैटर्न हमने डिसाइड किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमने डिसाइड किए हैं, वो हमने चेक करना होगा। दैट इज ए इश्यू नंबर 1, फिजिबिलिटी ऑफ एग्जाम कंप्लीशन विद इन 3 आवर्स। देखो जी, बहुत सारे स्टूडेंट ने कुछ पेपर्स में अंदर हमको बताया कि सर हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश भी कर रहे थे तो 65, 70, 80 नंबर का पेपर ही अटेम्प्ट कर पाए, उससे पेपर तो ज्यादा हमने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। आना और ना आना बात की बात थी। चलिए आइए,
भाई फिजिबिलिटी ऑफ एग्जाम कंप्लीशन विद इन 3 आवर्स मैं आपको विद फैक्ट बताता हूं। देखो जी, जब पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, मैं आपको आपके ऑफलाइन एग्जाम से ही कंपेयर कराता हूं, क्योंकि सीएम में एक बहुत बड़ा कोर्स है, किसी और से हम क्यों कंपेयर करें, हम अपने खुद के ऑफलाइन से कंपेयर करते हैं। देखिए, ये एक 2019 का आपका एग्जामिनेशन पेपर है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनल एग्जामिनेशन। अगर मैं आपको ये थोड़ा, मैं आपको स्क्रीनशॉट सही ओपन करके दिखाता हूं जिससे कि सबको दिखेगा, और देन फिर हम आपसे बात करेंगे कि क्या आपको अगर लगता है तो सर चेंज कीजिए, अगर आपको नहीं लगता तो डिसीजन अथॉरिटी आप हैं जी। लेकिन एक टीचर का काम है गाइड करते रहना कि क्या होना चाहिए। देखिए, पहले क्या होता था, आंसर ऑल द क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते थे, 20। मतलब कि पहले एग्जाम जो होता था, ओल्ड पैटर्न जिसे मैं बोलता हूं, और न्यू पैटर्न जो अब है। देखो, ओल्ड पैटर्न में 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे, 20 नंबर ये हो गया, 20 मार्क्स। देन उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को कहता था कि भैया इन 2-2 नंबर के क्वेश्चन के बाद आंसर एनी 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में। कहने का मतलब 5 क्वेश्चन 16 मार्क्स के आते थे, ठीक है जी, दैट इज 80 मार्क्स। चॉइस भी मिलती थी, वो एक अलग मैटर है, मैं चॉइस की बात नहीं कर रहा, बस मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। इस 5 क्वेश्चन में 8-8 नंबर के क्वेश्चन 2 होते थे। ये आपको ओल्ड पैटर्न में था। तो कहने का मतलब 10 क्वेश्चन यहां पर और 5 क्वेश्चन यहां पर। अब न्यू पैटर्न के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन सी के अंदर आपने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और सेक्शन डी के अंदर आपने 1 क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन तो है जी 5, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5, और साथ की साथ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन वो 40 है, 40 क्वेश्चन। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम का न्यू पैटर्न अभी ये पुराने क्वेश्चनों को ही रिपीट करके पूछा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि या तो इनमें से 5 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन कम किया जाए, जैसे कि 12-12 नंबर के 4 क्वेश्चन सेक्शन सी में है, तो या तो उसको 3 किया जाए, या सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये जो 20-20 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, या इनको 15-15 या 10-10 किया जाए। थोड़ा सा ध्यान जरूर देने की बात है कि पहले ये 10 होते थे, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी में सेम क्वेश्चन है, अब ये 40 है। पहले ये भी 5 आते थे, अब भी ये 5 है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। तो 10 से 40, 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। तो यहां पे थोड़ा सा अगर आपको लगे कि स्टूडेंट को राहत देने की जरूरत है तो आप प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। पहला इशू फिजिबिलिटी ऑफ एग्जाम कंप्लीशन विद इन 3 आवर्स। दूसरा एक जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट के मन में क्रिएट हो गई है वो है रफ शीट। देखो, हो सकता है आपके
अपने पूरे सिस्टम में कंफ्यूजन ना हो। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक भी स्टूडेंट के मन में भी कंफ्यूजन है तो उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि ये रफ शीट का कॉन्सेप्ट दिसंबर 21 के एग्जाम से 15-20 दिन पहले इंट्रोड्यूस हुआ और इतनी ज्यादा क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं मिल पाई। फिर बहुत सारी चीजें चली ड्यूरिंग द एग्जाम और इंस्टीट्यूट ने अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब ये इंफॉर्मेशन दी तो भैया बच्चे उससे और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। कहने का मतलब क्या इंफॉर्मेशन सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर आपने लिखा हुआ है कि हिंदी मीडियम वालों को भी शीट दी गई थी, इंग्लिश मीडियम वालों को भी शीट दी गई थी, किसी तरह का कोई वैल्यूएशन में भी भेदभाव नहीं है। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मैंने आपको बता दिया। ये इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल लेटर हेड पे प्रेसिडेंट साहब ने जो स्टेटमेंट अपनी दी है, तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन 100% चाहिए कि भैया इवैल्यूएट होगी नहीं होगी या कैसे इसका यूज किया जाएगा, वो आपको थोड़ा देखना होगा। भाई ठीक है, मान लेते हैं एक भी स्टूडेंट के मन में आया, अब एक बार आपने कहा नहीं होगी फिर होगी, तो ये क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड। अगर एक भी स्टूडेंट अगर कंफ्यूजन में है तो उसको क्लियर होना चाहिए अपने एग्जाम देने से पहले। तीसरी बात हमारी एक इस पैटर्न में पॉलिसी है कि फाइनल की आंसर ऑफ द सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिजिबल है या नहीं, इसको भी थोड़ा देखना होगा प्रोफेशनल लेवल एग्जाम में। दैट इज ए तीसरा, फिजिबिलिटी ऑफ फाइनल की आंसर ऑफ सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चन। भाई फाइनल की आंसर का मतलब क्या? आपने अगर क्वेश्चन को टुकड़ों में भी बांटा है तो मैंने आपका पोर्टल चेक किया है, उस पोर्टल में क्वेश्चन एक ही है। जो पहले ऑफलाइन में आता था क्वेश्चन एक ही है, उसके 4 पार्ट है, तो आपने 4 क्वेश्चन बना दिए, बात तो एक ही है, क्योंकि 4th नंबर वाला क्वेश्चन फर्स्ट की वर्किंग के ऊपर डिपेंड है। तो कहने का मतलब पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब फाइनल की आंसर की फिजिबिलिटी क्या है ये भी आपको चेक करना होगा, क्योंकि अगर मैं आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिखाऊं तो एक ही क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन भी हैं, एक ही क्वेश्चन के 2 तरीके से सॉल्व किए गए हैं। अब आपको तो एक ही फाइनल आंसर चाहिए, अब कौन सा फाइनल आंसर सही होगा कौन सा सही नहीं होगा, और कई बार बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो उन एडजस्टमेंट को मैं आपको एक बार आपके स्टडी मटेरियल पे भी कहते हो तो लेके चलता हूं। ये देखिए, ये एक एसएफएम का स्टडी मटेरियल है हमारा। वैसे तो अब नया कोर्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इस एसएफएम के स्टडी मटेरियल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर एक क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग में, और बहुत जगह है बिजनेस वैल्यूएशन में भी है। मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारी अजम्पशन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से फाइनल की आंसर चेंज हो जाता है। एडजस्टमेंट मान लो एक आधा स्टूडेंट इधर उधर मिस कर गया तो उससे भी फाइनल की आंसर चेंज हो जाता है। तो ये भी थोड़ा सा अमेंड करने की जरूरत है, चेंज रिक्वायर्ड, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर को, स्टूडेंट की नॉलेज को आप केवल फाइनल की आंसर से जज नहीं कर पाएंगे। उसकी जो वर्किंग्स की खूबसूरती है,
उसके जो वर्किंग नोट हैं, उसकी जो कैलकुलेशन है, वही मेरे को लगता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर की शोभा बढ़ाते हैं। तो यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और एक फोर्थ पॉइंट है कि हमारे कोर्स में ऑपरेशन मैनेजमेंट और ऑपरेशन रिसर्च के अंदर आंसर के अंदर कई बार डायग्राम आते हैं, मैट्रिक्स आती हैं, फ्लो चार्ट आते हैं। तो उनकी फिजिबिलिटी कैसे वो ऑनलाइन पोर्टल में ड्रॉ होंगे, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स सिंबल्स की फिजिबिलिटी भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली है। दैट इज ए फिजिबिलिटी ऑफ चार्ट, एरो, मैट्रिक्स, क्योंकि हर एक पॉइंट के एंगल से हमारा एग्जाम परफेक्ट होना चाहिए। भाई मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के सिंबल, तो इनकी फिजिबिलिटी भी थोड़ा सा नीड टू बी चेक। कि क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट मैंने यहां पर रखे, प्लस स्टूडेंट आपके जो भी और इस पैटर्न, ओनली पैटर्न से रिलेटेड इश्यूज हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। और मैं इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल से एज ए टीचर ये कहना चाहता हूं कि एग्जाम जो कंडक्ट होना चाहिए वो एकदम 100% एक्यूरेट और फेयर एंड ट्रू होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के ऊपर स्टूडेंट का भविष्य डिपेंड है। और मैं आपका दोस्त लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि स्टडी जरूर करें, और बाकी ये इश्यू तो सॉल्व होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई भी गलतियां कुछ दिनों तक ही राज कर सकती हैं। अंत में ये दुनिया, ये सिस्टम ठीक होके ही चलना है। इसलिए स्टूडेंट आप अपनी स्टडी करते रहें। मैं आपका दोस्त ये नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय।